तो अभी गाड़ी में जब मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो इसमें यहाँ पे धुएं उठ गए थे, सारी गाड़ी उठ जाती, सारा प्रोजेक्ट ही रह जाता। लेकिन मैंने टाइम पे देख लिया, तो यहाँ पे वेल्डिंग करते टाइम क्या हुआ, कुछ तारों का इंसुलेटर जल गया। ठीक है, तो उसकी वजह से तारें सारी मेस्ड अप हैं। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट की तो ये इसने दिया पावर फ्यूल पंप को, और फ्यूल पंप से जो भी तार थे उनका सबका इंसुलेशन जला हुआ है, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्पार्किंग हो गई, तो धुआं आ रहा था बहुत सारा। अच्छा हुआ मैंने टाइम पे देख लिया, तो अब इसको फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं। हेलो दोस्तों, वी बिल्ड्स के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है अपने स्कॉर्पियो कन्वर्जन का 9वां दिन, और ये अपना टाइम मेंबर लगाने में ही 3 दिन निकल गए। बट ये इसकी सेटिंग बढ़िया आ गई, तो दैट्स अ गुड थिंग। आज हम कोशिश करेंगे कि इसका पूरा फ्रंट कम्प्लीटली रेडी हो जाए। दैट इज़ बोनट, साथ में दोनों हेडलाइट्स, ग्रिल और फिर बम्पर और दोनों फेंडर्स। इतना आज करने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी प्रोग्रेस हो जाएगी। मतलब आज फ्रंट का फेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा होपफुली। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले तो ये जो बोनट का ट्रिम है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से देखो सेट नहीं आ रहा, थोड़ा उठा उठा है, तो सबसे पहले इसको खोल के सेट करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्क्रूज हैं, ये वाले नहीं, ये वाले 1 2 3 10 नंबर के। अब मेरे को स्क्रूज के नंबर भी याद होने लग गए बोल्ट्स के। इनको खोलना है। सर ये वाले 10 के हैं, ये वाले 8 के हैं। ये वाले खोलने हैं, 8 वाले, 10 वाले नहीं। देखें जरा अब हमारा स्कूप निकल रहा है क्या। कहीं तो अटका हुआ है, जोर नहीं लगाऊंगा। होपफुली थोड़ा सा ऐसे करने से निकल गया। ये आ गया अपना स्कूप बाहर। ये तो पूरा सही एडजस्टेड है। अच्छा, ये पीछे से टूटा हुआ है यहाँ पे, इसलिए। और ये रेस के लॉक्स ना यहाँ पे होते हैं, ये इसकी वजह से एडजस्टमेंट ठीक नहीं आ रही अपनी। वो ऊपर वाला ट्रिम एक्सेस करने के लिए यहाँ से हमारे बोल्ट्स लगेंगे, इसलिए ये वाला भी निकालना पड़ा। ये निकल गया। ओहो, एक और है यहाँ पे, ये रहेगा लास्ट। ये अब आ गई नीचे वाली ट्रिम भी बाहर। हाँ, सबसे पहले अपना रेडिएटर वापस लगाते हैं। कवर पीछे, ये रहा। लेट्स गो। पहुंच लिया क्या भाई? तो ये रेडिएटर लगाने के लिए उसके नीचे वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, एक ये और एक वो, ये तो यहाँ पे हैं, ये तो यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला पॉइंट है वो इस टाइम मेंबर में नहीं है, उसको फिर से हमें पिछले टाइम मेंबर से काट के लगाना पड़ेगा। पर तब तक एक बार इसको प्लेस करके देखते हैं। रखियो, 1 मिनट, ये हटाना पड़ेगा। हाँ, सही आ गया, मैंने पेज में भी डाल दिया। रेडिएटर तो रखा गया एक बार के लिए, सेट नहीं हुआ है पर रख दिया। अब उसको एडजस्ट करते हैं, इसके क्या बोलते हैं, कंडेंसर को।
निकाल दिया। ये आ गया कंडेंसर। क्या वो डला नहीं अब तक? वो तो डल गया मेरे को। इसमें ना कोई स्क्रू दिख रहा है। कहाँ है? अरे इसके अंदर कोई स्क्रू डलेगा शायद। अरे यही डलेगा यहाँ पे। तो यहाँ नीचे इसमें ये लग गया अपना कंडेंसर। एक कंडेंसर कर दिया टाइट। ओके, अब रेडिएटर में देखो, इसका जो नीचे वाला जो मैंने बताया था उस साइड का स्क्रू तो डल गया है। वो रहा बोल्ट, उसका एप्रन में डल जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला वेल्ड करना पड़ेगा, वो करते हैं। अब ये वाले जो स्टैंड है इन पर लगा था अपना रेडिएटर पहले, जो उसमें नहीं है, और इसमें अपना वो लगता है, क्या बोलते हैं, बोनेट का होल्डर। तो ये दोनों काट के साथ ही लगा देंगे। ये पीस आता है टाइम मेंबर से। और अब ये देखो, इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, वो जाता है इसमें ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दूसरा वाला काट रहे हैं। एक बार रेडिएटर और कंडेंसर की पूरी एडजस्टमेंट हो गई है। तो कैसे किया है देखो, अपना नीचे थोड़ा सा ये स्क्रू की एक्सटेंशन लगानी पड़ी है, लंबा स्क्रू लग गया नीचे एप्रन तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है, ये अपने पुराने टाइम मेंबर से काटा और यहाँ पे इतना गैप आ रहा है, इसको यहाँ पे वेल्ड करेंगे एक साथ में स्ट्रिप लगा के। ठीक है, ऊपर इधर से आ गया अपने बोनेट के, उसका जो सपोर्ट होता है बोनेट का, उसका ये एक्चुअली S11 में वो आते हैं शॉकर्स, बट हम लोग पैसे बचा रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो वो नहीं लगाएंगे, इसलिए ये लगाने के लिए उसका वो आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सेम नीचे ये एप्रन पे बिल्कुल परफेक्ट आ गया, क्योंकि एप्रन ऊपर उठ गया था सही से एकदम। वो वाला थोड़ा मैंने आलस कर गया, बट ठीक है। और फिर ये वाला इसका स्टैंड है जो यहाँ पे लगा हुआ है, इसका ये वाला गैप कवर करके इसको भी यहाँ पे वेल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अपना रेडिएटर ऐसे फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे आ गया ये, जिसमें ये लगता है, क्या बोलते हैं, अपनी इसका हुड का स्टैंड अगेन। तो ये यहाँ वाला पोर्शन इसमें यहाँ लग जाएगा और ये फिर इधर लॉक हो जाएगा, होपफुली दैट्स द प्लान, बट देखते हैं होता है या नहीं। अब समझ आया महिंद्रा वालों ने यहाँ पे हमें शॉकर्स क्यों दिए हैं इसमें, क्योंकि ये जो इसकी स्टिक है, नहीं एक्चुअली वो तो छोटी भी बना सकते थे, पर हाँ ये जो स्टिक है वो अपने इन पे फिट नहीं आ रही है। मतलब अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो यहाँ से इन्होंने इसको टाइम मेंबर को नैरो कर दिया है ना, तो वो पिछली वाली पुरानी वाली फिट नहीं आ रही। उन्होंने सोचा होगा फिट तो आ नहीं रही, चलो कुछ नया ही कर दें। तो अब रेडिएटर एकदम फिक्स हो गया, कंडेंसर लग गया, साइड सपोर्ट एक यहाँ पे लग गया जिसमें रेडिएटर लगा है, नीचे वाला ये बोल्ट लगा है। ठीक है, और लेफ़्ट साइड से भी साइड सपोर्ट लग गया, वो रहा, और यहाँ पे ये फिक्स हो गया। एक बीच में रबड़ का वॉशर दे दिया, तो अब ये बिल्कुल स्टेबल है। कंडेंसर जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक तो ये वाली वायर थी जो क्या बोलते हैं ग्राउंड की थी, यहाँ लग गई, और दूसरा एक ना एसी की वायर है एक, ये वाली जो आ रही है इसमें ही है, कहाँ गई सिक्कों की खनखन। ओह शिट, ये है एक अपने एसी की वायर जो कि यहाँ लगेगी, ये लग गई। ओके, नेक्स्ट है अपना फैन सराउंड, ये है फैन सराउंड।
ये भी वहीं लगेगा, रेडिएटर और पंखे के चारों तरफ। पहले ये छोटा टुकड़ा, ये जाएगा, अरे ये नहीं है, दूसरा है, ये वाला है, ये जाएगा ऐसे। एक्चुअली ये एक पीस था पर अब टूट गया है, इसको भी ठीक करेंगे बाद में, पर फिलहाल ये लग गया यहाँ पे। क्या बिल्कुल सही सेट। दूसरा ये फैन सराउंड, ये पंखे के चारों तरफ जाता है, इसका नाम ही है फैन सराउंड, देख लो ऐसे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि रेडिएटर की जितनी भी, रेडिएटर मतलब जो सॉरी फैन जो हवा खींचेगा वो सारी रेडिएटर के थ्रू खींचेगा, बाहर से नहीं खींचेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना गाड़ी ओवरहीट हो जाती है। ये लग गया यहाँ पे। नीचे वाले में बन गई बात। राइट साइड का लॉक नहीं हुआ, ये रहा, इसको यहाँ लगाना है और ये पट से लॉक होता है, ये वाला इसके ऊपर लॉक हो जाएगा। फैन सराउंड लग गया। नेक्स्ट ये रेडिएटर की जो पाइप निकाली हुई थी, पर इसके अंदर पहले एक वो डलेगा, लॉक कहाँ है, नीचे की साइड। तो ये आया यहाँ पे, डल गया, और ये पाइप थोड़ा सा पीछे करके पाइप उसके अंदर फंसा देनी है, सिंपली ऐसा। पैसा लग गई, इसको टाइट कर देता हूँ, और ये हो गया अपना इसी के साथ टाइट। ठीक है, एकदम परफेक्ट। ये है अपने रेडिएटर का ऊपर वाला होस जो लगेगा यहाँ पे, ऐसा ऐसा। ये हो गया अपना वाटर रेडिएटर का होस। आज आ गया वो दिन जिसके लिए मैंने ये टूल मंगाया था फाइनली। चेक दिस आउट, मेरा टूल गिर गया वहाँ पे अंदर, फ्लैश नहीं है क्या इसमें, और ये लो, टेंग 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 आ गया बाहर। ये है अपना वाइपर फ्लूइड का टैंक, जो कि अभी नॉट वर्किंग है, बट वी विल थिंक अबाउट इट लेटर। अभी तो इसको बस यहाँ रख देते हैं। ये अपने रेडिएटर का रिजर्व टैंक, ये तो बस यहाँ पे ऐसे लग जाता है, नॉर्मली फिट हो जाता है। बस नहीं लगा, अब लग गया। उसकी पाइप जाती है अपने रेडिएटर कैप में, ये लग गई यहाँ पे। नए टाइम मेंबर में अपना फिल्टर बॉक्स फिट करने के लिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा टाइम मेंबर काटना पड़ा। वो देखो, वो कट दिख रहा है वहाँ पे, वो वाला, हाँ वो काट दिया। अब ये फिट हो रहा है यहाँ पे प्रॉपरली अपना बोल्ट। ये होस, इसमें एक लॉक आता है जो कि मुझे नया ला के लगाना पड़ेगा, बट तब तक के लिए एक बार काम चल जाएगा। यहाँ पे लगेगा वो लॉक जिससे ये टाइट हो जाए। और ये लास्ट होज है जो अपना एयर फिल्टर से लगता है, एयर फिल्टर से यहाँ ग्रिल के सामने तक आता है, ताकि क्या बोलते हैं, अपनी जो हवा है वो सामने से रैम एयर इसको मिल जाए। इसको और लगा देते हैं कुछ ऐसे, बस यहाँ पे, मतलब ये ना भी लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर लगा देते हैं अगर है तो। ठीक है, ये हो गया अपना इधर का, लग जा, हाँ, एंड वी आर डन। दबा दिया। और फाइनली ये बैटरी बहुत भारी है, ये कौन सा है, प्लस माइनस।
दे दे। ये बैटरी तो इतनी भारी है कि कुछ भी तोड़ देगी, पर होपफुली जो हमने बनाया है जुगाड़ वो ना टूटे अब। ठीक है, सारे बैटरी रख दी, ये भी रख दिया, रेडिएटर लग गया, एयर फ्लो लग गया, एयर फ्लो सेंसर लग गया, सारी चीज़ें लग गई। नेगेटिव बाद में लगाएंगे, पॉजिटिव लगा देते हैं पहले। ये आ गया बैटरी का पॉजिटिव। बहुत टाइट है, जो कि अच्छी बात है। एक और नेगेटिव लगाने से पहले नेगेटिव को बॉडी में लगाते हैं। नेगेटिव यहाँ लगा दिया बॉडी के साथ, और अब फाइनली बैटरी पे स्पार्क हो गया, बढ़िया है। इंडिकेटर की आवाज़ आ रही है, आई गेस। स्टार्ट करके देखते हैं, चलो। राइट। ओह वेट, पानी डालना है रेडिएटर में। पहले भी रेडिएटर में पानी डालते हैं। अपना मेकशिफ्ट फनल, और पानी डाल देते हैं इसमें। तो अभी गाड़ी में जब मैं इसको स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था तो इसमें यहाँ पे धुएं उठ गए थे, सारी गाड़ी उठ जाती, सारा प्रोजेक्ट ही रह जाता। लेकिन मैंने टाइम पे देख लिया, तो यहाँ पे वेल्डिंग करते टाइम क्या हुआ, कुछ तारों का इंसुलेटर जल गया। ठीक है, तो उसके जैसे तारें सारी मेस्ड अप हैं। तो जैसे ही बैटरी कनेक्ट की तो ये इसने दिया पावर फ्यूल पंप को, और फ्यूल पंप से जो भी तार थे उनका सबका इंसुलेशन जला हुआ है, तो उसके जैसे यहाँ पर स्पार्किंग हो गई, तो धुआँ आ रहा था बहुत सारा। अच्छा हुआ मैंने टाइम पे देख लिया, तो अब इसको फिक्स करना पड़ेगा, लेकिन आज नहीं। तो ये हुआ, प्लान्स हमेशा काम नहीं करते जैसे आप सोचते हैं। बेसिकली मैंने सोचा था कि आज फ्रंट पूरा कंप्लीट कर दूंगा, पर हुआ ऐसा कि फ्रंट तो कहाँ से ही करता। इंजन का इतना सारा सामान था जो निकाला हुआ था, जो मैं भूल गया था, तो वो आज बस फिक्स हो पाया। मतलब रेडिएटर, कंडेंसर, वहाँ से वो जो भी है एयर फ्लो का फिल्टर एंड ऑल सब कुछ लगा तो दिया। उसके बाद जब मैं ट्राई कर रहा था गाड़ी स्टार्ट करने की, तो यहाँ पे वायर्स जो थी वो नंगी थी। वो वेल्डिंग करते टाइम गर्म होकर उनका इंसुलेटर उतर गया, और उसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक आग लगने वाली थी, बस बच गया। तो या वेल्डिंग करते टाइम थोड़ा ध्यान से करें। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब। टाटा। देखो मेरा हाथ काला काला, तो कल करेंगे इसका फ्रंट का वो वायर्स वगैरह ठीक करके। बाय बाय। कौन सा? वायरिंग वाला मुद्दा बताया ही था, फिर मैंने सोचा ख़त्म करते हैं, पर फिर ठीक कर ही दिया। अब सब सही है, गाड़ी एकदम रेडी है, स्टार्ट भी हो जाएगी। तो बाकी का काम कल। बाय बाय। If you like this video, please consider subscribing. This guy's not slowing down. Yeah, that's confirmed. He's not stopping. Code 3.